चलो देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुली इस तरह से, इधर भी एक ब्लॉक लगा हुआ है, इधर भी एक ब्लॉक लगा हुआ है। इसको बोल दिया ए ब्लॉक, इसको बोल दिया बी ब्लॉक। दोनों के मासेस भी सेम है, ठीक है, दोनों बराबर हाइट पर। इधर मान लो यहां पर, ठीक है, एक मास है, इसका मास 2m है, ध्यान रखना इसका मास 2m है। इसको मैंने बोल दिया सी, ये v वेलोसिटी से ए ब्लॉक से टकराता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पार्टिकल C falls at a speed of v and stick to A से चिपक जाता है। जस्ट आफ्टर स्टिकिंग, चिपकने के बाद, जस्ट आफ्टर स्टिकिंग, चिपकने के बाद हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ऑल थ्री मासेस, तीनों मासेस की स्पीड फाइंड करनी है। फाइंड स्पीड ऑफ ऑल थ्री मासेस नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, स्पीड हो गया, इम्पल्स ऑफ टेंशन ऑन बी, नेक्स्ट इम्पल्स ऑन सी। जस्ट आफ्टर स्टिकिंग ये सारी चीजें फाइंड करनी है हम लोगों को। ठीक है, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं, इस फिगर को भी। तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, जो C है वो A पर चिपक गया, C यहां पर आ गया, मास 2m, इस A वाले ब्लॉक का मास m, इसका मास भी क्या है, m है। ठीक है, ब्लॉक A, ये ब्लॉक B, और ये आपका पार्टिकल C। इस पे टेंशन लग रही है ऊपर, तो इंपल्स ड्यू टू टेंशन IT ऊपर लगेगा। इस पे भी टेंशन ऊपर लगेगा IT, इस पर नॉर्मल लग रहा है, ध्यान रखो, इस पर नॉर्मल लगेगा IN, और इस वाले ब्लॉक पे भी IN नीचे लगेगा। आई बात समझ में इतनी? यस सर। दिग्विजय आया, मानस, IN इस पे, हाँ बेटा, इस क्लास का वीडियो ग्रुप में दे देंगे ना? हाँ हाँ सर मेरे फोन का चार्ज बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो टेंशन कितना लग रही है, टेंशन ऊपर लग रही है IT, तो इंपल्स भी ऊपर लगेगा। ये आपका ये C ब्लॉक है, C पर कितना लग रहा है, IN ऊपर, तो ये इस वाले ब्लॉक पर IN कितना लगेगा, नीचे। टकराने से पहले ये यहां पर था, इसकी वेलोसिटी थी v, टकराने के बाद ये इस ब्लॉक पर चिपक गया, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। मान लेते हैं ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, कितने u से जा रहा है,
और ये जैसे ये यू से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये भी यू से ऊपर जाएगा, इसका मोमेंटम भी कितना हुआ, सॉरी इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, टकराने के बाद यू से ही ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बी के लिए, सबसे पहले बी के लिए देखो इम्पल्स क्या होगा, डायरेक्शन ले लो, आप ले लो ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे हम लोग। पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, पॉजिटिव किधर लेना, नेगेटिव किधर लेना। अब देखो आईटी जो है ऊपर लग रहा है, तो इम्पल्स बी ब्लॉक पर, फॉर बी लिखो यहाँ पे आईटी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम यू, और इनिशियल मोमेंटम क्या था बी ब्लॉक का, बी ब्लॉक तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सी पर देखो, फॉर सी पर देखे तो सी पहले आ रहा था वी से, अब कितने से जा रहा है, ये यू से जा रहा है। सी पर क्या लग रहा है, इंपल्स लग रहा है आई एन पीछे के ऊपर की तरफ, तो सी वाले के लिए क्या होगा, आई एन, ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है इंपल्स, तो आई एन पॉजिटिव में, फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है और इनिशियल मोमेंटम भी नीचे की तरफ है, तो माइनस का 2m, मास इसका 2m है, 2m u, माइनस पता नहीं क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और माइनस 2mv। ये बात समझ में आई? यस सर। रुको रुको, पहले फाइनल माइनस, हाँ माइनस माइनस 2mv। अब ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस 2mu, इनिशियल मोमेंटम माइनस 2mv, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, तो कितना आएगा, माइनस 2mu। हाँ बेटा, इनिशियल मोमेंटम जो है वो यू हाँ है ना, इनिशियल v है बेटा, अच्छा हाँ हाँ टकराने से पहले v था, टकराने के बाद इस पे चिपक गया, ये ब्लॉक और ये चीज यू से आ रहे हैं। हाँ ठीक, अब ए के लिए देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और ए के लिए देखो, ए के लिए देखे तो ए पर इंपल्स ड्यू टू टेंशन भी है और इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल भी है। इंपल्स ड्यू टू टेंशन लग रही है ऊपर और इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल लग रहा है नीचे, और ब्लॉक किधर जा रहा है, ब्लॉक फाइनली यू नीचे से जा रहा है, और पहले कैसे था, पहले तो रेस्ट पे था, तो नीचे की तरफ को पॉजिटिव लेता हूं, सॉरी नेगेटिव, आई टी माइनस आई एन, आई टी माइनस आई एन, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, इनिशियल मोमेंटम 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आई बात समझ में? सेकंड उठा को, फर्स्ट और सेकंड को उठा के थर्ड में डाल दो। आई टी की वैल्यू है, मैं यहां पे लिखता हूं, आई टी की वैल्यू है एम यू, तो मैंने लिख दिया एम यू माइनस आई एन की वैल्यू है माइनस 2mu प्लस 2mv इक्वल टू माइनस mu। ठीक है, यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, mu माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2mu माइनस 2mv इक्वल टू माइनस mu। अब mu को लिया इधर, 2mu प्लस mu प्लस mu, 4mu हो जाएगा, 4mu इक्वल टू 2mv को उधर ले जाओ, 2mv, m से m कैंसिल, u इक्वल टू हो जाएगा 2 टू जा 4 v/2। तो क्या आएगी फाइनल वेलोसिटी सबकी, स्पीड v/2 आएगी। आई बात समझ में? तो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो भी यही आएगा।
अब मुझे क्या निकालना है, इंपल्स ऑफ टेंशन ऑन बी। तो यू की वैल्यू डाल दो यहां पे, यू कितना आया, ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। बी के लिए सेकंड का आंसर देखो, यहां पे यू को हटा के v/2 डाल दो, तो ये इंपल्स ड्यू टू टेंशन आ जाएगा। और क्या निकालना था, सी पर इंपल्स, IN निकालना है आपको। तो सी पर इंपल्स क्या है, आई थिंक ये वाला है, -2mu + 2mv। सी पे इंपल्स क्या है, सी पे इंपल्स लग रहा IN, दैट इज -2mu + 2mv आया था। u की वैल्यू पुट कर दो, -2m v/2 + 2mv, 2 से 2 कैंसिल, 2mv - mv, IN आ जाएगा आपका mv। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं रह गया। रिद्धि, आद्या, टॉपिक डालो कॉलिजन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन जनरली यहीं से आते हैं। ठीक है, कॉलिजन। तो कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कॉलिजन। एक होता है आपका हेड ऑन कॉलिजन, जो टकराते बॉडीज, वो बॉडी दो तरीके से टकरा सकती है, एक होता है हेड ऑन कॉलिजन और एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में देखो क्या होता है, मान लो जैसे दो बॉडी है, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और दूसरी वाली बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं LOM, लाइन ऑफ मोशन। इसको भी बोलूंगा मैं लाइन ऑफ मोशन। दोनों की लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम ही है। तो जब टकराएंगे ये, तो टकराएंगे तो फोर्स लगेगा, टक्कर होगी दोनों में, दोनों ऐसे टकराएंगे तो जो फोर्स लगेगा, अब जहां से टक्कर होगी यहीं पे नॉर्मल लगेगा क्या, यस सर। यस सर। तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब वही फोर्स। तो अगर कोई बॉडी आपस में टकराते हैं जिनका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम होता है, तो इस तरह के कॉलिजन को बोलते हैं हम लोग हेड ऑन कॉलिजन। बात समझ में आई? सर इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब बेटा फोर्स, जब टकराएंगे तो इनमें नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये इस पे तो नॉर्मल लगाएगा, इस पे तो नॉर्मल लगाएगा, तो ये जो लाइन बनी और इसकी लाइन ऑफ मोशन भी सेम ही थी। मतलब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को यहां पे बनाऊं तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट भी यही होगा। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर सेम। तो इस तरह के कॉलिजन को बोलते हैं हम लोग हेड ऑन कॉलिजन। सर फिर सेम है तो फिर अलग नाम क्यों दिया है? इसका सर सेम ही है तो अलग नाम क्यों दिया है? मोशन और इम्पैक्ट। लाइन ऑफ मोशन की लाइन सेम है और लाइन ऑफ इंपैक्ट की लाइन भी सेम है। अभी तो डिफरेंस समझ आएगा। अगला आता है आपका नेक्स्ट, ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होगा,
ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये आ रही है इस लाइन से, ये आ रही है इस लाइन से। दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, सेम है? अलग है सर। लाइन ऑफ मोशन 1, लाइन ऑफ मोशन 2। जब दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद टक्कर होगी ऐसे करके कुछ, तो इसका कौन सा सरफेस टकराएगा? ये वाला सरफेस ही पहले कांटेक्ट में आएगा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट, फोर्स तो लगेगा ऐसे, फोर्स लगेगा ऐसे, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगी इसकी। आई बात समझ में? तो यहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग। सेम है सर। अलग अलग है, सेम है। ये सर। टकरा है, ये दोनों बॉडीज यहां पे टकराएगी इस तरह से, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगा। लाइन ऑफ मोशन इसका ये है, इसका ये है, लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग ही है। ऊपर वाले केस में वो ठीक है? तो अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग है, उस तरह के कोलिजन को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। सर लाइन ऑफ इंपैक्ट हॉरिजॉन्टल होती है हमेशा। हॉरिजॉन्टल मतलब बॉडी के उस पर डिपेंड करता है, बॉडी किस तरह से कोलाइड कर रही है। मतलब बॉडी का जो सरफेस ना, फोर्स जैसे बॉडी का ये वाला पार्ट कांटेक्ट में है, तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा। तो जहां सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वहीं से होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। उसके परपेंडिकुलर बनाओ। जहां दोनों सरफेस मिल रही है उसके परपेंडिकुलर बनाओ। यहां पे मिल रही है तो उसके परपेंडिकुलर, तो वहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। सर आई बात समझ में? अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है तो फिर उसके लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर असर होगा? नहीं, मोशन पे नहीं वो होगा। डिपेंड करता है। जैसे लाइन ऑफ मोशन अगर दोनों के अलग अलग है, अगर दोनों की लाइन ऑफ मोशन, देखो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, इसकी लाइन ऑफ मोशन, इसकी लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो इनके बीच में जो कोलिजन होगा उसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। और दोनों की अगर लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन। आई बात समझ में? अगर दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग सेम है, सॉरी, ठीक है, यहां पे ऐसे मत लिखो आप। इफ बोथ हैव सेम लाइन ऑफ मोशन, सेम लाइन ऑफ मोशन, तो किस तरह का कोलिजन होगा? तो आपका होगा हेड ऑन कोलिजन। और अगर दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, both have different line of motion, अगर दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है तो जो कोलिजन होगा उसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। समझ गए? कोई डाउट? हाँ बेटा। सेकंड वाला एग्जांपल में किस ओरिएंटेशन पर ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल दूं? ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल दूं? सर यस किस सर। ओरिएंटेशन पर दोनों मास ऑब्लिक कोलिजन पर उन दोनों मास का लाइन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। अबे यहाँ काम करो, ऐसे है, काम करो। दूसरी बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी ऐसे आ रही है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, दोनों के लाइन ऑफ मोशन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग अलग। तो अब जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? ऑब्लिक। अब जो Oblique. कोलिजन होगा वो कैसा होगा? ऑब्लिक कोलिजन होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो लाइन ऑफ मोशन अगर अलग अलग हो तो ऑब्लिक कोलिजन होता है, लाइन ऑफ मोशन अगर सेम हो तो हेड ऑन कोलिजन होता है। ठीक है? ये जब टकराएंगे
तो टकराएंगे तो ये वाला पार्ट मीट करेगा इनका, तो इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये होगा। बात समझ में आई? ये जब आएगा इधर ऐसे करके यहां पे आएगा कहीं, तो ये होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। Yes, sir. अब चलो, अब देखते हैं आगे हम प्रोसेस ऑफ कॉलिजन। कॉलिजन में होता क्या है, तो मैं फिगर से बनाऊंगा अलग अलग, आप लोग भी ड्रॉ करना। प्रोसेस ऑफ कॉलिजन, प्रोसेस ऑफ कॉलिजन। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो बॉडीज है, एक ले लेते हैं थोड़ी छोटी, दूसरी ले लेते हैं थोड़ी सी बड़ी। इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं m2। अभी हम लोग हेड ऑन कॉलिजन की बात करूंगा मैं, ठीक है? ऑब्लिक कॉलिजन की बाद में करेंगे हम लोग। ये इधर मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये भी इधर मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, और आपको गिवन है कि u1 जो है u2 से बड़ा है, तो क्या कॉलिजन होगा? हाँ सर। यस सर। ये स्टेट है आपकी बिफोर कॉलिजन, ये है बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले। अब टकराने के बाद क्या होगा? अब ये दोनों पहले तो पास पास रहेंगे, अभी जस्ट इसकी वेलोसिटी भी u1 है, इसकी वेलोसिटी भी u2 है। Yes, sir. अब क्या होगा? Velocity transfer. सर वेलोसिटी ट्रांसफर। अब इसकी हाँ, अब इसकी जो शेप है वो शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यस सर। Yes, sir. फॉर्म होता है। होगी। और आगे वाले की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाँ। यस सर। ऐसा हो जाएगा, कुछ लंबा था, पहले गोल था, अब थोड़ा लंबा हो जाएगा। Yes, sir. ये कब तक होगा? जब तक ये मैक्सिमम डिफॉर्म नहीं होता। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम इसको डिफॉर्म कर देगी, मैक्सिमम इसमें डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी VC, ये भी VC। VC मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? समय सेम हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी बोल सकते हो आप। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। इंपल्स लग रहा होगा कि इसमें Yes, sir. डिफॉर्मेशन इंपल्स, इसको डिफॉर्मेशन इंपल्स किधर लग रहा होगा? इस तरफ, दैट इज ID। Yes, sir. मतलब वही नॉर्मल वाला इंपल्स, उसको मैंने नॉर्मल वाले इंपल्स को ही मैंने नाम दे दिया डिफॉर्मेशन, क्योंकि डिफॉर्म हो रहा है। और इस पर इसको ऐसा डिफॉर्म कर रहा है, तो इस पे डिफॉर्मेशन ID ऐसा लगेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स। अब क्या होगा? वापस से अपनी शेप में आने की चाहेगा, वापस से रिफॉर्म होगा, यस सर। वापस से इस पे फोर्स किधर लगेगा? रिफॉर्मेशन फोर्स। Sir, original position. में आ पोजीशन। जाएगा। वापस सर, से इस उल्टा पे लग फोर्स ऐसे ही लगेगा IR, और इस पे भी रिफॉर्मेशन फोर्स IR ऐसे ही लगेगा। बॉडी ऐसे आई, टकराई, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, दबी, वापस नॉर्मल ऐसे ही लगेगा, तभी तो ऐसे वापस जाएगा। और ये बात समझ में है? यस सर। फिर टकराने के बाद ये वापस से रिफॉर्म हो गया, अपनी शेप में आ गए, अभी भी लेकिन चिपके हुए हैं। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V2। दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पर, मासेस क्या है इन पे, V1 V2। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. इनकी लाइन वही रहेगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट जो भी है, लाइन ऑफ मोशन वही रहेगा। ये आपका M1 है, ये M2 है, ठीक है? यहां से लेके ये पूरा प्रोसेस ये कॉलिजन के दौरान होता है।
ये पूरा कॉलिजन कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये डिफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन, और इसको बोलेंगे रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, वापस से रिफॉर्म हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को? रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। फिर कॉलिजन के बाद क्या हो जाएगा, V1 हो गया, V2 हो गया। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो गई, V1 V2। तो अब मान लो V2 जो है वो बड़ा है, तो V2 इधर जाएगा, V1 इधर जाएगा। ठीक है, वैसे V1 और V2 ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू V1। V2 ग्रेटर देन हो जाएगा V1 से। ये जो कंडीशन आई है, आई आपकी आफ्टर कॉलिजन। तो आप देखोगे कि डिफॉर्मेशन का जो इंपल्स है और रिफॉर्मेशन का इंपल्स है वो सेम ही डायरेक्शन में होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? हाँ सर। Yes, sir. नो सर। कोई डाउट नहीं है? सर कॉलिशन, हाँ बेटा। सर कॉलिशन करने पर क्या मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, मोमेंटम तो ट्रांसफर होगा ना बेटा। वो डिपेंड करता है अब कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, वो डिपेंड करता है कॉलिजन किस तरह का है, कोफिशिएंट ऑफ उसका मटेरियल कैसा है। सर लेकिन उन सारी सेम चीजें। डायरेक्शन में कैसे होगा अगर चेंज हो गया एक बार, तो दोनों के अंदर एक बार कोलाइड हो गया तो? मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा ना। हम लोग वो नहीं खेलते, कंचे नहीं खेलते। एक कंचा यहाँ से आ रहा है, ये कंचा रेस्ट पर है, सेम मास का है, ये कंचा यहाँ रुक जाएगा, ये कंचा आगे निकल जाएगा। हाँ बिलियर्ड्स सर। खेला है? बिलियर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, पूल। पूल टेबल। पूल खेला आपने? पूल टेबल सर। में जो अगर हेड ऑन कॉलिजन होगा बिल्कुल, तो ये स्ट्राइकर जो भी है ये यहाँ पे रुक जाएगा और ये वाली बॉल आगे चली जाएगी, बिल्कुल सेंटर पे दोगे तो। सर उसकी कैप शार्प क्यों करते हैं? हाँ, कैप शार्प क्यों करते हैं? वो तो पता नहीं है। फ्रिक्शन वगैरह का कुछ होगा उसमें। वो जानना क्यों है, हमें तो ये पढ़ना है collision। नहीं, वो भी जानना जरूरी है। हाँ।